जब गरीब और दलित का बच्चा पढ़ता है तो इन बेईमानों को आज भी लगता है कि इन गरीबों को कपड़े चाहिए। साइकिल के नाम पर, पोशाक के नाम पर, किताबों के नाम पर हमारी और आपकी गाड़ी कमाई की दौलत लुटाई जाती है। हमारे गरीब बच्चों को कपड़ा तो मिल जाता, साइकिल मिल जाती है, लेकिन शिक्षक नहीं मिल पाता, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। क्या है आप पहले हॉस्पिटल से उसी में इलाज होता था सबका, लेकिन आज 5 स्टार हॉस्पिटल्स, अमीरों के हॉस्पिटल अलग हो गए, गरीबों के हॉस्पिटल अलग हो गए। मैं समाजवाद का नारा देने वाले, लोहिया का नाम लेने वाले, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने वाले इन बेईमान नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन के जमाने में आकर तुम जिनका पवित्र नाम लेकर आवाम को धोखा देते हो, इलेक्शन के बाद फिर उन गरीब के बच्चों को हक क्यों नहीं मिल पाता, इंसाफ क्यों नहीं मिल पाती, गरीबों के दरवाजे तक इंसाफ क्यों नहीं पहुंचा, दलितों के घरों तक सड़क क्यों नहीं पहुंची। आज स्वर्ण जाति के लोग भी गरीब है, उनको नौकरी क्यों नहीं मिल पाती। 10 लाख नौकरी का वादा किया, किन से वादा किया था? राष्ट्र से वादा किया था या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने वादा किया था? आपने वादा किया था बिहार की जनता से। 1,70,000 की वैकेंसी अभी निकली टीचरों के लिए। बिहार के बच्चे पढ़कर इंजीनियर और डॉक्टर बनकर, डॉक्टर तो कोई पेशा कर भी लेता, न जाने कितने इंजीनियर बेरोजगार है। मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनने की सलाहियत रखने वाला डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, नौकरी नहीं दे पा रहे हो। और डोमिसाइल के कानून को तुमने लागू नहीं करके कह दिया कि बिहार के बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आती, आर्यभट्ट की सरजमीन, और बिहार के बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आती, बिहार के बच्चों को साइंस पढ़ाना नहीं आता। देश की नेतागिरी के खातिर बिहार के नौजवानों की नौकरियों पर भी इस हुकूमत ने लात मारने का काम किया है। आज आप देख लीजिए, सरकारी ऑफिसों में जाकर देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार बंद कर रहा हूं, जीरो टॉलरेंस। नीतीश कुमार का गुरु कहीं न कहीं से मोदी है। तारीख को याद करना पड़ेगा। मोदी को अगर किसी ने न्योता दिया देश की गद्दी पर बैठने का, प्रधानमंत्री बनने का, वो नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार जो आज कहता है मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं। आपको याद है इसी शख्स ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में लौट कर नहीं जाऊंगा। बीजेपी में लौट के गया कि नहीं, धोखा दिया कि नहीं? जो धोखाबाज हो सकता है देश का अच्छा शासक नहीं हो सकता। और क्या किया इसने क्या कहा? इसने सारी बातें कही। ये आपको याद होगा 2007 और 2008 को पंडित जी परेशान थे, मुल्ला परेशान थे। क्या परेशान थे? नीतीश ने कहा घर घर दारू पीने दो, गरीबों के बच्चों को गरीब रहने दो। और क्या क्या मौजा मौजा में सब लोगों को मंदिर के करीब शराब की दुकान, मस्जिद के करीब शराब की दुकान, स्कूल के करीब शराब की दुकान, हॉस्पिटल के करीब शराब की दुकान। जब सबने पीना सीख लिया तो अब क्या किया? इसने गुजरात का मुताला किया। क्या किया कि गुजरात पर शराबबंदी की गई। जब देश की आजादी हो रही थी, देश की आजादी के बाद बापू से पूछा किसी ने कि बापू आजाद भारत में शराब नीति क्या होगी? तो बापू ने कहा आजाद भारत में शराब पीने की इजाजत नहीं होगी। कहा बापू शराब से जो रेवेन्यू की आमदनी होती है उससे बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं, अगर वो आमदनी रुक गई तो नुकसान होगा। क्या कहा था बापू ने? मेरा बच्चा निरक्षर रह जाए, मेरा आदमी दवा के बगैर दम तोड़ दे, मैं तो ये बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को शराब पीकर मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। गांधी ने ये बात कही और नीतीश ने घर घर शराब पिला दिया। और गुजरात में इसके आका ने क्या किया था? गुजरात में शराबबंदी हुई। पहले शराब बिकती थी, उसका टैक्स का पैसा सरकार को आता था। नीतीश कुमार ने अब सारे लोगों को पिलाना शुरू कर दिया। अब सोचा कि अब तो आदी हो गए हैं, अब इनको महात्मा, जननायक, रिफॉर्मर, समाज सुधारक बनने का सपना आया। और उसने क्या कहा? नहीं, नारियों का बड़ा अपमान हो रहा है, चौराहे पे बड़ा हंगामा हो रहा है, नहीं, नशे का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर और परिवार। ये बालिग होने में कितने दिन लगते हैं? नीतीश कुमार ने अपनी जिंदगी के 60 साल की उम्र में शराब पिलाया लोगों को और 65 साल की उम्र में आके कहता शराबबंदी। तो क्या शराब की हुर्मत समझने में इसकी उम्र को 65 साल लगे तब उनको पता लगा कि शराब खराब चीज है? नहीं, नौजवानों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, मैं सच्ची बात आपको कह रहा हूं, इसने बड़ी चतुराई से काम किया। क्या किया? जो रेवेन्यू का पैसा आता था सरकार की तहवील में, उसने कहा नहीं, शराब का कोई लाइसेंस नहीं, शराब किसी को पीने नहीं दिया जाएगा। हर दिन आप देखते कि नहीं, थाने में हजारों गाड़ियां नीलाम होती कि नहीं?
हर दिन पकड़े जाते कि नहीं, लेकिन पकड़े जाते हैं 5%, 95% पकड़े नहीं जाते। शराब पहले दुकान में बिकती थी, अब शराब घर में पहुंचाई जाती है। शादी खानों में शराब पीते हैं लोग। दिल्ली में भी बैठकर बड़े बड़े लोगों के दालानों में पहुंचाई जाती है शराब। क्या क्या नीतीश कुमार ने कहा पैसा मत जाने दो सरकारी खाते में, मुझे पार्टी चलानी है, लोगों का वोट तो मुझे नहीं मिलता, मुझे खरीदनी है। और ये सीओ के जरिए से, दारोगा के जरिए से, पुलिस के जरिए से, शराब माफियाओं के से वसूला हुआ अवैध राशि आज सरकार अपने पार्टी के खजाना में रखती है और पूरी कौम को शराब पिलाकर बर्बाद कर रही है। शराब बंदी कहीं पर लागू नहीं है। नीतीश कुमार ने इस तरह से सरकारी रेवेन्यू का अपमान किया है, शोषण किया है। क्या आप नहीं उठेंगे? क्या आप नहीं देखेंगे? बड़ी उम्मीद थी कि लालू जी आ गए हैं तो तब्दीली हो जाएगी, बीजेपी चली गई है। जदयू के साथ अब तेजस्वी जी आ गए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर किनका है? चंद्रशेखर जी किस पार्टी से जीते हुए हैं? और आज मामला यह है कि घोड़ा खूब सेहतमंद हो जाए, आप बैठने वाला दुबला हो जाए और हाथ में लगाम भी नहीं हो तो घोड़े पे सवारी कर सकता है क्या? घोड़ा पीठ से पटक देता है और नतीजा है कि आज उस हालत पर पहुंचा दिया गया है कि नौकरशाह वजीर की बात भी नहीं सुनता है। न जाने कितनी लालच है और नौकरशाह को किस कदम पर चढ़ा दिया है इन लोगों ने कि बिहार में ये देखने को मिलता। आप सीओ और वीडियो के यहां पहले जाते थे, वो घबराकर आपका काम करता था। ऑनलाइन रजिस्ट्री करने के लिए सवेरे आए हैं, बेटी की शादी है 3 दिन में, कहा था सर्वर डाउन है, पैसे दीजिए तो 7 बजे आपकी रजिस्ट्री हो रही है। रजिस्ट्री ऑफिस में रिश्वत। आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आप आय प्रमाण पत्र बनाने जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए। क्या कहते? गुड गवर्नेंस। किसको कहते गुड गवर्नेंस? आप जब हो ही नहीं इस लायक, आपका इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन रहता है, तो फिर आपने ऑनलाइन सिस्टम क्यों लाया? जो लोग पैसे देते हैं, सूरज डूबने के बाद दफ्तरों में उनका काम हो जाता है। जो बेचारा गरीब पैसा नहीं दे पाता, वो बेचारा दिन भर लगकर लौट कर जाता है। यह सच्चाई है या नहीं है? अगर यह सच्चाई है तो इस सच्चाई को समझते हुए इन पार्टियों के खिलाफ लड़ना है कि नहीं लड़ना है? आप देख लीजिए पटने में क्या था जब देश आजाद हुआ था। जो हालत पटने की थी उससे कहीं यहां पर दरभंगा किसी मामले में पीछे नहीं था। दरभंगा के महाराजा ने जो सल्तनत यहां पर कायम की थी, लेकिन आज पूरे राज्य का पैसा टैक्स वसूला जाता है। पटने में क्या बनता है? पटने में फ्लाईओवर बनता है, पटने में चौड़ी सड़कें बनती हैं, पटने में फूल की क्यारियां बनती हैं, मेरीन ड्राइव बॉम्बे के तट पर समंदर के किनारे। लेकिन पाप से तो गंगा मैया भी पटना छोड़कर भाग रही है। आप मेरीन ड्राइव बना रहे हो, आप गंगा नदी पर 5-5 किलोमीटर पर पुल बना रहे हो, लेकिन आज भी दरभंगा शहर तालाब में डूबा हुआ है। आज भी दरभंगा शहर का पानी नहीं निकल पा रहा है। दरभंगा को जिस जगह पर पहुंचना था उस जगह पहुंचने नहीं दिया। मैं तो साधुवाद देता हूं कि जो हमारे बंधु हैं, जो लोग इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, मिथिला राज का जो आंदोलन चला रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को साधुवाद देता हूं कि कम से कम कुछ जाने लोग यहां से उठे हैं और मिथिला की पुरानी इज्जत को लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं साधुवाद देता हूं। तो क्या हुआ इन लोगों ने? देश जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। टैक्स का पैसा सबको तो डॉक्टर सबको मिले, टैक्स का पैसा सबको तो बिजली सबको मिले, टैक्स का पैसा सबका तो सबको सरकारी सुविधा एक समान मिले। लेकिन पटना में जाइए, मंत्रियों के कुत्तों पर पंखा चलने के लिए बिजली है। मंत्रियों के कुत्ते वहां पर एसी में सुस्ता रहे हैं। और मेरे गांव में मेरी मां बीमार भी है तो आज मेरे घर में बिजली गायब है। और दिल्ली और पटना में, दिल्ली और बॉम्बे में मजदूर बेटा है तो कहीं कहीं ऐसी नौबत आती है कि वहां पर मोबाइल चार्ज करने के लायक भी बिजली नहीं है। ये सच्चाई है या नहीं है? हर तरफ से लूट, हर तरफ से खसोट, ये जो नाइंसाफी है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्षेत्रवाद है। नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, अगर हिम्मत है तो बता दें कि पिछले 15-17 सालों में कितनी राशि उसने नालंदा में लगाई। मैंने कहा था सदन में कि माननीय मुख्यमंत्री जी, नालंदा बिहार में है या बिहार में नालंदा है, यह तय करना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, नालंदा के नहीं है, लेकिन सारा काम नालंदा में होगा। मेरे गरीबों की
रातों दिन कृषकों के पार होने के लिए, गांव में रहने वालों के लिए पुल नहीं है, कलवट नहीं है। और नालंदा को जाकर देखो, गिलास ब्रिज बना हुआ वहां पर, शीशे का